पूर्ण रूप से बीसी इतने अंधे हो गए हैं, इतने स्टूडेंट को परेशान करने में लग गए हैं कि 8 मंथ से हॉस्टल बन गया है और हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। कोई नेतृत्व करता नहीं है तो हम अपनी बात किसको बोलेंगे, प्रॉब्लम किसको बताएंगे? हम लोग डरने वाले नहीं है, ये तानाशाही रवैया सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है और पटना यूनिवर्सिटी के साथ नहीं झुकेगा और तानाशाही के आगे नहीं कभी झुकेगा। तो हम लोग चुनाव करवा के ही रहेंगे और हॉस्टल भी खुलवा के ही रहेंगे हम लोग। प्रशासन के द्वारा हाथापाई भी किया गया, आपने वो देखा, कई साथी हमारे प्रशासन के द्वारा मारा गया। बिल्कुल, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पैर तोड़ दिया गया कई बच्चों का। हम लोग राज्यपाल से भी मांग किए थे, वहाँ भी हम लोग मिले, लेकिन दबा दिया जाता है। हम लोग बीसी यहाँ से चाहते ही नहीं कि हॉस्टल खुले, क्योंकि हॉस्टल की लड़का से इसको दिक्कत है। जो एग्जाम का भी शेड्यूल जारी हुआ है, बच्चे आ रहे हैं घर से, हॉस्टल बंद है, कई बच्चे आपको घाट पे सोते हुए मिल जाएंगे। घाट पे सो रहे हैं? बिल्कुल, पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जी। आज नग्न अवस्था में ये यूनिवर्सिटी चला गया है। कोविड के बाद सारे विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय में जाएंगे आपको लगभग 90% ऑनलाइन हो रखा है। हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेबल डेस्क और एक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, उस पे भी टीचर ऑप्शन, टीचर भी नहीं है। ये महोदय इतने मतलब अपने आप में गुरूर में है कि मिलना तक नहीं चाहते हैं और बात रखना तो दूर की बात हो गई है। और मिलने के क्रम में क्या हो रहा है कि डीएसपी के साथ साठगांठ करके बच्चे को कुटवा दे रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे पीयूबीसी मुर्दाबाद, अरे पीयूबीसी मुर्दाबाद। पटना विश्वविद्यालय जहां से तमाम जो देश के राजनेता है वो यहाँ से पढ़कर निकले हैं, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के 2 दिन से पटना विश्वविद्यालय के अंदर छात्र लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो छात्रों का मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। हम बात करेंगे, देखिए तमाम छात्र हैं पटना विश्वविद्यालय के, और इधर भी दिखा दीजिए, इधर भी जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और जो स्ट्राइक है वो पटना विश्वविद्यालय में लगातार चल रहा है। और लोगों का क्या समस्या है हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत दिनों से हॉस्टल बंद है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुकेश है। क्या आप लोग का मुद्दा है जो आप लोग लगातार स्ट्राइक किए हुए एग्जामिनेशन को रद्द भी करवा रहे हैं? जी देखिए, आज हम लोग काफ़ी संख्या में, हमारे जितने छात्र संगठन के लोग थे वो भी, और बच्चे जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो सभी एकजुट होकर आज वीसी महोदय के पास हम लोग गए थे। जी। लेकिन बात दरअसल है कि हमारा मुद्दा क्या, मुद्दा बस इतना ही है। सबसे पहले एक नेतृत्व करता होना चाहिए, किसी भी संगठन का एक नेतृत्व करता होता है, चाहे कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम किसी के साथ रखेंगे तभी वो हमारे साथ वो आगे बढ़ के वहाँ रख पाएंगे। तो सबसे पहला था हम लोग का मांग कि भाई आप जो पिछले कई वर्षों से, 2 वर्षों से आप आश्वासन दे रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव करवाएंगे, एक लॉलीपॉप की तरह बस विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग को लॉलीपॉप दिया जाता था कि क्या कि हाँ आपको एडमिशन के टाइम में या एडमिशन के बाद आपको दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, छात्र संघ का चुनाव करवा दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये विश्वविद्यालय बच्चों को बहुत हल्के में लेने लगे और बच्चों को कुछ समझते नहीं है। पहला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नेतृत्व करता नहीं है तो हम अपनी बात किसको बोलेंगे, प्रॉब्लम किसको बताएंगे? समस्या क्या है? समस्या बहुत तरह की समस्या। सबसे पहला समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर। आज तक कोविड के बाद सारे विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय में जाएंगे आपको लगभग 90% ऑनलाइन हो रखा है। हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेबल डेस्क और एक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, उस पे भी टीचर ऑप्शन, टीचर भी नहीं है। स्ट्राइक अभी जारी है या फिर बंद हो गया? ये स्ट्राइक अभी कई दिनों तक चलता हुआ दिखेगा आपको। दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोग सभी तमाम संगठन के जितने लोग हैं सब एकजुट होकर यही फैसला लिया है, जब तक वीसी महोदय हमारी बात नहीं सुन लेते, हमारे मांग को नहीं रख लेते, हमें आश्वासन नहीं मिलता, तब तक इस तरह का आज जो प्रदर्शन हुआ हम लोगों ने पुनरुत्थान किया है वीसी महोदय का, तो ये कार्रवाई होते रहेगी, बार बार होती रहेगी। क्या नाम हुआ? रॉकी यादव नाम हुआ मेरा। क्या समस्या, आप लोग स्ट्राइक कर दिए यूनिवर्सिटी में, छात्रों को पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहे हैं? 8 महीना से हॉस्टल बंद है। हाँ। 8 मंथ में छात्रों को कितना समस्या हुआ ये बीसी को नहीं दिखता है। और बीसी यूनिवर्सिटी का ऐसा सिस्टम हो गया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पे इतना प्रॉब्लम आ रहा है, एडमिट कार्ड में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, रिजल्ट में इतना गड़बड़ी हो रहा है, वो बीसी को कुछ नहीं दिखता है। ये सारी मतलब ये जो निकम्मी सरकार है, ये सब उसके वजह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और बीसी को इस पे ध्यान देना चाहिए कि छात्रों को समस्या ना हो और छात्रों को क्या क्या समस्या है इसको दूर करे। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग है हम लोग का कि हम लोग का हॉस्टल पूर्ण रूप से खोला जाए, ओपन किया जाए, जो कि इतना दिन से बंद है, करीब 8 मंथ से बंद है। 8 मंथ से बंद है, मतलब साल टच ही कर रहा है। अदर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, जो गरीब मिडिल क्लास के जो बच्चे आते हैं तो वो यहाँ रहते हैं और हॉस्टल ही बंद कर दिया 8 महीना में। तो रेंट कहाँ से बढ़ेगा? वो लोग जो मिडिल क्लास का लड़का है वो कहाँ से रेंट बढ़ेगा? 4 मंथली से कहाँ से रेंट बढ़ेगा? तो पूर्ण रूप से बीसी इतने अंधे हो गए हैं, इतने स्टूडेंट को परेशान करने में लग गए हैं कि 8 मंथ से हॉस्टल बन गया है और हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो ये बीसी का प्रॉब्लम है।
ये तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, तो वो मतलब खोलने में किसका मतलब योगदान नहीं मिल रहा? बीसी का योगदान नहीं मिल रहा है। हम लोग राज्यपाल से भी मांग किए थे, वहाँ भी हम लोग मिले, लेकिन दबा दिया जाता है। हम लोग बीसी यहाँ से चाहते ही नहीं कि हॉस्टल खुले, क्योंकि हॉस्टल के लड़का से इसको दिक्कत है। आप इसको मनमानी चलने नहीं देता है हॉस्टल का लड़का या फिर कॉलेज का छात्र, और इससे उसका हॉस्टल बंद रखता है वो। तो आप लोग चाहते हैं कि हॉस्टल खुले? हाँ, हम लोग पूर्ण रूप से चाहते हैं कि हम लोग का हॉस्टल पूर्ण रूप से खुले और छात्र संघ चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव हो। देखिए, चलिए, क्या नाम है? सुधीर कुमार। क्या समस्या है यूनिवर्सिटी में? समस्या है कि जो यूनिवर्सिटी में लेट से जो रिजल्ट आ रहा है, हाँ। बच्चों को जो हॉस्टल है वो हॉस्टल को बंद करवा दिया गया। हाँ। और जितने भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले होनहार छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, कहीं ना कहीं वो गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण बिहार सरकार ने हॉस्टल की व्यवस्था किया। हाँ। लेकिन लगातार 6 मंथ से हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है। हाँ। तो कहीं न कहीं बिहार सरकार, यहाँ के जो VC है, पूरा मिल करके छात्रों को पढ़ने से रोक रहे हैं, उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। और शिक्षा से वंचित अगर जो करेंगे तो हम लोग छात्र संघ चुनाव का मांग कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव किया जाए। हाँ। अगर जो नहीं किया जाता है, छात्रों की समस्या नहीं सुना जाता है, हाँ। छात्रों की समस्या पे हल नहीं किया जाता है, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और बिहार आंदोलन भी करेंगे? आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक जारी रहेगा? स्ट्राइक जारी रहेगा। बिहार सरकार को चेता देना चाहते हैं। हाँ। कि हम अपने शिक्षा और जो यहाँ हॉस्टल में जो व्यवस्था है, हाँ। उससे वंचित नहीं होना चाहते हैं। हाँ। अगर जो आप वंचित करना चाहते हैं, हाँ। तो पटना यूनिवर्सिटी के VC का पुतला और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम करेंगे। चलिए, तो मतलब स्ट्राइक जारी रहेगा? देखिए, पिछले दिनों जो 3 दिनों से जो हमारा चल रहा था, उसके बीच में प्रशासन के द्वारा हाथापाई भी किया गया। हाँ। आपने देखा, कई साथी हमारे प्रशासन के द्वारा मारा गया? बिल्कुल, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए जी। कि पैर तोड़ दिया गया कई हाँ। कई बच्चों के पीठ में पूरा मतलब जख्म है। PMCH में इलाज हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ, सिर्फ स्ट्राइक के लिए? जी। अरे बस मिलने गए थे। ये महोदय इतने मतलब अपने आप में गुरूर में हैं। हाँ। कि मिलना तक नहीं चाहते हैं, और बात रखना तो दूर की बात हो गई है। अब मिलने के क्रम में क्या हो रहा है कि DSP के साथ साठगांठ करके बच्चे को कुटवा दे रहे हैं। अब इस चक्कर में कई छात्र घायल हो गए। और उसके बाद अभी बता दे रहे हैं, कई दिनों से जो एग्जाम का भी शेड्यूल जारी हुआ है, बच्चे आ रहे हैं घर से, हॉस्टल बंद है। कई बच्चे आपको घाट पे सोते हुए मिल जाएंगे। घाट पे सो रहे हैं? बिल्कुल, घाट पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट? जी। आज नग्न अवस्था में ये यूनिवर्सिटी चला गया है। नग्न अवस्था में? बिल्कुल, इसको नंगापन ही कह सकते हैं। क्या नाम हुए आपके? आयांश कुमार। क्या समस्या है? बस हमको यही समस्या है कि हॉस्टल खोलना चाहिए बस। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम BA में है अभी। BA में है? यूनिवर्सिटी में ही है? हाँ, पटना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में। में? जी भैया। चलिए, तो हॉस्टल बंद है इसलिए दिक्कत हो रही है? जी भैया। चलिए, दिक्कत हो रहा है, हॉस्टल बंद है, तो आप लोग भी इसी हॉस्टल के छात्र हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम करण कुमार है। दिक्कत कितना हो रहा है? बहुत समस्याएं हो रही है, हॉस्टल अभी बंद है। वहाँ मेरा तो बहुत दूर घर है, 300 किलोमीटर से मैं आता हूँ। किस जिला से आते हैं आप? मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और यहीं पे रूम रेंट लेके रह रहा हूँ। बहुत समस्या आ रही है। बहुत समस्या आ रही है? हाँ। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? अभी मैं रूम रेंट लेके रह रहा हूँ यहीं पास में ही। क्या कॉलेज रोज़ आना होता है। तो आप लोग अलॉटेड छात्र हैं? हाँ, यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। चलिए, इन लोग का एडमिशन है और बहुत सारे दिक्कत हो रही है। जी, यही ना? जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप VC और मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? लास्ट सवाल। हम लोग ये कहेंगे कि ये जो हम लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो लाठीचार्ज किया है, इसमें मेरे कई साथियों का सर फूटा है। तो ये जो लाठीचार्ज, ये शासन ये जो तानाशाही करके जो दबाने की कोशिश कर रहा है छात्र शक्ति को, हाँ। तो उसको ये कहना चाहते हैं कि हाँ। छात्र शक्ति पटना यूनिवर्सिटी का छात्र JP आंदोलन याद दिलाना चाहते हैं कि JP आंदोलन यहीं से स्टार्ट हुआ था। कि हम लोग डरने वाले नहीं है। ये तानाशाही रवैया सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है। और पटना यूनिवर्सिटी के साथ नहीं झुकेगा और तानाशाही के आगे नहीं कभी झुकेगा। तो हम लोग चुनाव करवा के ही रहेंगे और हॉस्टल भी खुलवा के ही रहेंगे हम लोग। चलिए, ये तमाम जो मुद्दे हमारे पास आते हैं ना, जो बच्चों को दिक्कत हो रही है, ये हम किसको बताएंगे? आप प्रिंसिपल हमारा सुनना नहीं चाहते हैं, VC हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं आपको ही बताऊं कि भैया मेरे पेट में दर्द है, मेरा जख्म है, तो आप मुझे डॉक्टर की सलाह देंगे? मेरे पास डॉक्टर रहेगा तब तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो यहाँ छात्र राजनीति एक प्रकार का डॉक्टर के काम करते हैं, बच्चों के बीच जाके उनकी समस्या को सुनते हैं। लेकिन यहाँ छात्र राजनीति को इतना दबा कुचल दिया गया है एक तरीके से। सीधा आप लोग किनसे मिलने जाते हैं? VC महोदय से। VC से मिलने जाते हैं, तब वहाँ क्या होता है? बस हमें मिलने लाठी मिलता है। लाठी मिलता है। लाठी मिलता है? लाठी मिलता है। कौन?
कौन भी, मारता है। अरे डीएसपी से मिलके महोदय वीसी महोदय चलवा देते हैं। चलिए देखिए, पटना विश्वविद्यालय एक इतिहास रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा जैसे जो अपने राजनीतिक कैरियर में यहाँ से पढ़ के गए हैं, और लगातार जो छात्र हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और सीएम नीतीश के खिलाफ इन लोग पुतला दहन भी करेंगे, वीसी के खिलाफ भी करेंगे। और जब छात्र अपनी मांग को लेकर के वीसी के पास पहुंचते हैं, गवर्नर के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो छात्रों को लाठी से पीटा जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। छात्रों ने बड़ा आरोप भी लगाया है। बहरहाल छात्र लगातार पटना यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं, पटना विश्वविद्यालय के जो तमाम हॉस्टल है खुले या ना खुले, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को हमारा शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।